आपका मैसेज देख कर हैरत हुई। यहाँ बैंक में क्यों बुलाया आपने? कोई काम था तो घर पर बता देती, मैं कर देता। नहीं, कोई काम नहीं था। एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे और मुझे लगा कि यहाँ से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जी। सॉरी, थोड़ी पर्सनल बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मनाही से प्यार करते हो, उसको पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। मम्मी ने बताया आपको? हम्म। शाज़िया बाजी ने बताया मुझे, लेकिन इस बात को लेके वो काफ़ी परेशान है वली, और दुखी भी। शाज़मीन आपी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? मिनाहिल एक अच्छी लड़की है। इससे हमें बिल्कुल इनकार नहीं है, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं और शाज़िया बाजी औरों की तरह दूसरों की बेटियों को हल्का करने की कायल नहीं है। तो फिर आप क्या चाहती हैं मुझसे? तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो वली। यहाँ जो कुछ भी हुआ, तुम यहाँ नहीं थे, लेकिन मैं थी। मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, और मैं ये सब कुछ जानते हुए तुम्हें इस दलदल में गिरने नहीं दे सकती। फिर वही बात शाज़मीन आपी। मेरी बात सुन तो लो, खत्म नहीं हुई है। बोले। तुम्हारी बहन इतनी गई गुजरी तो नहीं थी ना कि तुम उसको इतनी जल्दी भूल जाओ, और ये भी भूल जाओ कि जहां तुम रिश्ता करने जा रहे हो वो क्या कुछ कर चुके हैं। आप सोच भी नहीं सकती शाज़मीन आपी, मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती थी, और उसकी मौत के बाद मैंने कैसे कबूल किया इस हादसे को, ये आप नहीं जानती। मैं जानता हूँ ये। तो फिर वली छोड़ दो ना ये इज्जत। अगर अफसा मुझे शादी तो मैं मिनाहिल से ही करूंगा, और हर हाल में करूंगा। बेहतर ही होगा कि आप अम्मी को यह बात समझा दें। हनी, कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। क्या क्या अब भी तुम हमाद से मोहब्बत करती हो? बेटा, उसे फिर से अपनी तरफ माइल करो। मैं ही क्यों? बकौल आपके, मैं तो आपके बेटे के लायक ही नहीं हूँ। आपका बेटा तो बहुत हाई फाई है, बड़ा आदमी है वो। हफ्सा का रिश्ता भी आसानी से मिल गया था उसको तो। आज भी चाहें तो उसे तो कई लड़कियों के रिश्ते मिल जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। कहीं भी जाऊंगी तो इनकार नहीं होगा। मिल जाएगा रिश्ता, क्योंकि मेरा बेटा है ही इतना अच्छा। लेकिन वो तुम तो नहीं होगी ना। उनमें से कोई भी लड़की हमाद से मोहब्बत नहीं करती होगी, और ना ही हमाद उनसे। पहले तो आप ऐसा नहीं सोचते थे।
मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत शिकवे, बहुत शिकायतें हैं। और मैं भी तुम्हारी तरफ से बहुत गलतफहमी का शिकार थी, मगर अब हालात बदल चुके। देखो, अगर तुम सच में हमाद से मोहब्बत करती हो तो तुम यकीनन उसकी भलाई चाहोगी। बस बेटा ये समझो कि मैं बहुत हिम्मत करके, बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आपको लगता है इतनी जल्दी वो हफ्सा को भूल पाएगा क्या? हाँ बेटा, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। और तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना। बस बस ये समझो कि हफ्सा और हमाद का जो रिश्ता है ना, वो तुम दोनों के दरमियान एक वक्ती जुदाई थी। और अब जो तुम दोनों के दरमियान फासले हैं, वो कैसे खत्म करने हैं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो तुम। मुझे ये लगता है कि हालात कुछ भी हों, मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। और यकीन जानो, मोहब्बत में पहल करने से किसी की अहमियत कम नहीं होती। तो ये बातें आप हमाद से क्यों नहीं करती? बेटा, मैंने बताया ना कि वो डिप्रेशन का शिकार है। किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा। अगर तुम पहल करोगी तो वो शायद जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। कुछ तो बोलो, कोई तो जवाब दो। क्या सोच रही हो? प्लीज मेरी बात मानो। बस ये समझो कि एक मजबूर माँ तुम्हारे पास अपने बेटे की जिंदगी की खुशियां मांगने आई। प्लीज मुझे खाली हाथ मत लौटा, प्लीज। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। जीती रहो।